ये आप शुरू में जब एक शो करते थे मॉर्निंग में तो उस वक्त एक साहब ने सजेस्ट किया था इनके लिए नाम। आप इनको बताएं कि इनके जो अभी दो पुराने नाम चल रहे हैं वो उनमें से ठीक रहेगा या ये अपने नए तीन नाम है ना, तो दो के लिए आपने कह दिया कि एक तो है ना उसमें से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अब दो इनके नाम चल रहे हैं, अब ये तीसरा जो है एक नाम इनके लिए बताया गया है, तो नया नाम होना चाहिए या इन दोनों नामों इसके लिए बाकायदा कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर हमको जवाब देंगे। चले अब ये आपको फरजाना साहिबा ये इंशाल्लाह आपको ना हमारे अगले किसी शो में इंशाल्लाह जरूर पता चलेगा कि फौरन नहीं बता सकते कि जी ये नाम रख लेना, लेकिन इतने सारे नामों के बारे में मैंने सुना है कि एक पर्सनालिटी भी चेंज हो जाती है, शख्सियत बहुत सारी बन जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, एक शख्सियत नहीं रहती, आपके नामों के हिसाब से शख्सियत बनती रहती है, दो नाम है, तीन नाम है, चार नाम है, तो उसके काफी बुरे असरात मुरत्तब होते हैं। ओके तो ये है कि एक नाम हो और अच्छा नाम हो इंशाल्लाह ताला वो आपकी शख्सियत के लिए मुनासिब होगा, तो वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह जायचा देख के बताऊंगा। ठीक है, आए खुशी की तरफ। खुशी क्या है, आपको किन चीजों से खुशी मिलती है, या कि आप लोगों की खुशी देखकर खुश क्यों नहीं होते, ये फेस क्यों नहीं होता, बस हर वक्त तीलियां चढ़ाए रखना दूसरों के लिए, तो ये गलत बात है। कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आपकी कॉल मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आबिद साहब, आप बताइए कैसे। आबिद साहब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए खैरियत से हैं। आबिद साहब की आज तबीयत खराब है, फ्लू है, फ्लू हुआ है, फ्लू हुआ है मुझे आबिद साहब। अरे ये आबिद साहब जबरदस्त मैं देख रही थी, फरजाना है ना, फरजाना नाम है, हाँ बड़े जबरदस्त जबरदस्त रेसिपीज वगैरह, वाओ आबिद साहब। ये पता नहीं कहाँ से सुन के आ रहे हैं, आप तो रेगुलर कॉलर हैं, आपको भी बताना पड़ेगा कि हमें टीवी से ना सुने। चलें, थैंक यू सो मच आपने कॉल की। मैं ब्रेक ले रही हूँ, अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड पे रहें, फिर हम बात करते हैं ब्रेक से वापस आके, ये ब्रेक में बात करते हैं, टाइम ब्रेक का हो चुका है, ब्रेक लेना बड़ा जरूरी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं, आप लोग हमारे साथ रहेंगे, आना आपके साथ इवनिंग पर, फिर आपके साथ आना तो है, लेकिन आमिर साहब भी और आप लोग भी मेरे साथ है ना, बिल्कुल जल्दी से कॉल कीजिए। आते हैं जल्दी से आमिर साहब टॉपिक की तरफ। देखिए मेरी पूरी कोशिश है सीरियसली कि मैं आपको बोलूँ कि कम से कम बोले आमिर साहब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी जो फ्लू होता है ना तो लगता है इंसान बहुत ज्यादा बीमार है। जी बिल्कुल, और बहुत ज्यादा माशाल्लाह से कोऑपरेटिव भी हैं और ताउन कर रही हैं मेरे साथ। हाय मैंने तारीफ के लिए तो नहीं कहा था। नहीं, इसका इंतहाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका। नहीं आप थैंक्स नहीं करिए, बस आप हमारे टॉपिक को सुने और लोगों के जो व्यूज है वो सुने। अच्छा जी, खुशी क्या है और इसके साथ साथ आपको खुशी किन चीजों से मिलती है, और इसका जो थर्ड पार्ट है ना वो ये है कि हम लोगों को खुश देखकर खुश क्यों नहीं होते, सीरियसली मतलब सो पैथेटिक, क्यों आखिर क्यों नहीं होते खुश। तो इस बारे में तीनों 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 पहले आप बताओ कि खुशी क्या, उसको डिफाइन करो, देन उसके बाद बताना है कि हमें खुशी किन चीजों से मिलती है, फिर हम आएंगे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट हम इस पार्ट की तरफ कि हम लोगों की खुशी देखकर खुश क्यों नहीं होते, हमसे बर्दाश्त क्यों नहीं होता कि लोग खुश है। अभी तक हमारे जितने भी कॉलर्स शामिल हुए उनका ये कहना कि हम में से इंसानियत जो है वो खत्म होती जा रही है, हम ख्याल एहसास जैसी चीजों से निकलते चले जा रहे हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं। आमिर साहब राइट? मैं इस बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा। जरूर। असल में आप अपनी एक आदत बना लें कि हमेशा जहन में सोच पॉजिटिव लाए, हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव बोलें। अगर आप ये सोचेंगे कि इंसानियत खत्म होती जा रही है नाउजुबिल्लाह, या इंसानियत हम में रही नहीं है, तो फिर आपके सामने उसी किस्म की सिचुएशंस आती चली जाएंगी, मतलब जितना हम सोचेंगे। जितना हम सोचेंगे। एक कॉलर को भी शामिल कर सकते हैं, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मुल्तान से। कैसे हैं आप? अच्छा, क्या आप कहना चाहेंगी, खुशी क्या है, या कोई सवाल पूछना चाहती हैं? सवाल पूछना। जरूर, बिल्कुल पूछें। जी पूछें। सवाल पूछें। जी मुझे अपने नाम का
मुझे मेरी कजन है, उनके यानी कि मेरी भाभी है। नबीहा नाम बताया आपने या नबीला? मुझे अपनी भाभी का पता करना था, उनका नाम जैनब है। जैनब जी। अच्छा, अब मुझे बताएं, आप आराम से बात करें, आप थोड़ी सी कंफ्यूज क्यों? थोड़ा सा लाउड बोलें, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, मैं आपकी आवाज बहुत कम सुन रही हूँ, बहुत मुश्किल से सुन रही हूँ। हाँ, अब बताइए जैनब कौन है आपकी? मेरी भाभी है। अच्छा, उनका मसला क्या है, आप क्या पूछना चाह रही हैं? मसला ये है कि उनकी यानी कि शादी का पूछना था, तो मुझे लड़का मतलब पता, मुझे बहुत ज्यादा सॉरी आई कांट हियर यू, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। मुझे सिर्फ इतना पता चला है, अगर हम सिर्फ जैनब के लिए कोई इसमें आजम बता दें। नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि मसला कुछ सुनना और जरूरी है। आप ऐसा कीजिए, मुल्तान से आपने मुझे कॉल की है, बार बार मतलब आपकी वॉइस जो है वो ब्रेक हो रही है, कुछ इंटरप्शन हो रही है, आई डोंट नो कि किस वजह से। आप दोबारा मुझे कॉल करें। जैनब तक तो मुझे समझ आ गया है कि इसमें आजम मालूम करना है, ये भी समझ आ गया है कि जैनब आपकी भाभी है। अब क्या मसला है वो आमिर सब कह रहे हैं कि मुझे पूरा मसला जब तक नहीं पता चलेगा तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ठीक है? तो आप दोबारा मुझे कॉल करें। आई नो दैट के बड़ी मुश्किल से कॉल मिलती है, बट ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन। मैं क्या कह सकती हूँ कि आपकी कॉल मिल जाए जल्द से जल्द। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। साथ मैं ये भी चाहूंगी कि जितने लोग देख रहे हैं किसी न किसी प्रॉब्लम, किसी भी मसले का शिकार हैं, तो अल्लाह ताला उनके तमाम मसाइल को हल करे, उनकी तमाम मुश्किलात, उनकी तमाम परेशानी। दुनिया में हर कोई परेशान है, मैं ये समझती हूँ कि हर किसी को कोई ना कोई परेशानी है, और हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा परेशान हम हैं। हमें सब ऐसा होता है ना कि हमें लगता है हमारी परेशानी सबसे बड़ी है। जब हम किसी दूसरे का मसला सुनते हैं तो फिर हमें लगता है कि यार हम लोग बहुत बेटर हैं। तो वहां पर अपने आप को रिलैक्स कर लेना चाहिए, वहां अपने आप को समझा लेना चाहिए कि दूसरे लोगों की जिंदगी में तो बहुत कुछ है, ये तो बहुत कम है। तो यहीं से आई थिंक पॉजिटिव सोच चल जाती है। मैंने आपकी बात सुन के कहा है कि पॉजिटिव सोच। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये कि आप जैसा गुमान करेंगे वैसा होगा। एक बात। और दूसरे ये भी कहा जाता है कि जैसी नीयत वैसी बरकत। तो अच्छा, मैंने एक अपने प्रोग्राम में ये भी बात कही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इस वजह से करार दिया है कि वो अपनी जबान से जो लफ्ज अदा करता है वो उसकी तकदीर में लिख दी जाती। अच्छा, ये जो तकदीर और किस्मत की वही बात है ना आमिर साहब, मैं आपसे एक बड़ी खूबसूरत बात शेयर करूंगी, मैंने कहीं पढ़ी थी तो मैं जरूर शामिल करूंगी। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए। कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, मेयर से बात कर रहे हैं। और गुलाम हैदर है ना? हेलो जी जी, मेरे भाई क्या नाम बताया? अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे? यार बहुत आज बड़ी कॉल्स जो आ रही है ना वो समझ ही नहीं आ रही है मुझे। बताइए क्या पूछना चाहेंगे? बात कर मेरे से। आमिर साहब पंजाबी बोल रहे हैं? जी जी, पंजाबी बोलिए जरा। जी दोबारा बोले। मोहम्मद असलम। असलम, ठीक है। असलम साहब क्या पूछना चाहेंगे? ये एक टीवी का वॉल्यूम प्लीज प्लीज प्लीज, टीवी का वॉल्यूम प्लीज ना। बार बार मैं कहती हूँ, बहुत बुरा लगता है सीरियसली जब हमें आपकी कॉल काटनी पड़ती है, ये कॉल ड्रॉप करनी पड़ती है। ये कॉल कटती नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये कॉल हमें ड्रॉप करनी पड़ती है सिर्फ इस वजह से कि आप लोग टीवी के जरिए सुन रहे होते हो। तो प्लीज मत करें ऐसा, मुझे खुद फील होता है, मुझे बुरा लगता है कि मैं आप लोगों की कॉल ड्रॉप करवाऊं। तो टीवी के जरिए मत सुने, डायरेक्ट हमें फोन के जरिए सुने। टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि थोड़े से सेकंड कुछ डिले होता है तो उस वजह से आप लोग को प्रॉब्लम होती है। आप लोग टीवी सुनते रहो, हमें कॉल ड्रॉप करनी पड़ती है, क्योंकि आगे भी हमारी कॉल पे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं हम चाहते हैं कि वो हल हो जाए। खैर आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ भी। तकदीर की बात आप कर रहे थे आमिर साहब, तो फेसबुक पे एक मैंने बड़ी जबरदस्त और बड़ी खूबसूरत बात सुनी थी कि दुआ मांगा करो, दुआओं से किस्मत बदल जाती है, ठीक है? अच्छा, वहां पे लिखा था, किसी ने पूछा कि अगर दुआ से किस्मत बदल जाती है तो किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है। तो आगे एक और जवाब लिखा था, क्या पता तुम्हारी किस्मत में ही मांगने से मिलना लिखा हो। बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही।
और सिर्फ किस्मत ही नहीं, मैंने अर्ज किया ना कि आप अपनी जबान से जो लफ्ज अदा करेंगे वो आपकी तकदीर में लिख दिया जाएगा। तकदीर पहले से लिखी जाती है, किस्मत नहीं। किस्मत तो बदल जाती है, किस्मत तो वक्त और हालात के साथ साथ बदल रही होती है, और आपके अपने अमाल की वजह से किस्मत बदल रही होती है। सोच लो बच्चा। एक कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। मदीहा। ये मुल्तान से, वही अभी आपने कॉल की थी। जी मुझे बताइए, ज़ैनब के बारे में आप पूछना चाह रही थी, क्या कहेंगी? उनके बारे में ये कहना था कि वो मेरी भाभी है, तो उनके बारे में पता करना था। उनको ब्लैक जादू उनकी और उनके हस्बैंड वकास, उनके ऊपर, ज़ैनब के ऊपर, और उनके हस्बैंड वकास है। आपकी आवाज नहीं आ रही। ज़ैनब और उनके हस्बैंड वकास, उन क्या मसला है? उनके काले जादू का। काले जादू का? जी, इसका दूसरा राज। किसने आपको बताया है कि उनके ऊपर काला जादू है? वो किसी ने इनके बताया था, किससे पता किया था? किसी ने बताया था। अच्छा, कुछ उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से पता चल रहा है कि काला जादू या कुछ इस तरह की चीज है? क्या क्या है, थोड़ी सी बताइएगा हमें सबको डिटेल। जी, वो ना सब पूछा था किसी उनसे, तो उन्होंने बताया था कि इनके ऊपर है ब्लैक मैजिक। अच्छा, इंडोर वकास बताया ना नाम आपने उनके हस्बैंड का, भाई का? जी, वकास और ज़ैनब के लिए। चलिए हम पूछ के बताते हैं। वैसे तो हमने पहले नाम सुन लिया था, लेकिन आपने कहा था ना कि मसला आमिर साहब, तो ये मसला काला जादू। देखिए, बात असल में यह है कि इसके लिए प्रॉपर इलाज की जरूरत होती है, और इसके लिए खास तौर पर या तो आप मुझसे आके बिलमुशाफा मिलें, तो फिर मैं इसके बारे में पूरा ट्रीटमेंट देख के बताऊंगा। उनका हाथ वगैरह देखना पड़ेगा। मुल्तान में वही ना, मजबूरी है कि मुल्तान में है, तो वहाँ पे मुल्तान में किसी भी अच्छे बुजुर्ग से रुजू करें, और इंशाल्लाह ताला इनका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि देखिए ना कि काला जादू करने वाले सब कुछ, ये काम तो ऐसा है जो कुफर, ठीक है, ये तो है ही चीज गलत ना। जिसने किया उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इंशाल्लाह देखें कि अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के कलाम से जादू करने वाला, खत्म, जादू करने वाला और करवाने वाला, दोनों का किसी भी मजहब से, किसी भी दीन से कोई ताल्लुक नहीं। दोनों जहन्नुम में भी हैं, दोनों जहन्नुम में हैं। ठीक है, अच्छा इसी बात के साथ हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे। खुशी क्या है, हमें किन चीजों से खुशी मिलती है, वो एक्सपीरियंसेस आप अपने शेयर करेंगे। तीसरी बात ये कि हम लोगों को खुश देखकर खुश क्यों नहीं होते, हमें सुकून क्यों नहीं मिलता। हमारी कॉलर जिन्होंने बात की थी थोड़ी सी ज़ैनब के हवाले से, तो आमिर साहब ने तो मशवरा ये दिया कि आप मुल्तान में रहती हैं, कराची में होती हैं, तो डेफिनेटली फिर आप यहाँ पर आकर मिल लेते हैं तो ज़्यादा बेटर था। लेकिन मुल्तान में भी बहुत अच्छे ऐसे बुजुर्ग अल्लाह ताला का नाम लेने वाले, अल्लाह ताला का कलाम पढ़ने वाले मौजूद हैं जो आपकी रहनुमाई कर सकेंगे, तो यकीनन फिर आप उनसे कॉन्टेक्ट जरूर करेंगी। आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि ब्रेक से पहले मैं आप लोगों को अपने टॉपिक के बारे में बता चुकी हूँ, खुशी क्या है, आपको खुशी किन चीजों से मिलती है, और साथ हम लोगों को खुश क्यों नहीं देखना चाहते। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अनजाने में ऐसा कर देते हैं और खुद को बिल्कुल परफेक्ट समझ रहे होते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है। मतलब ऐसा भी होता है ना कि नहीं, हम गलती पे नहीं है, गलती पे दूसरा शख्स है, और गलती हमसे हो रही होती है, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए जबकि हमें पता ही नहीं कि गलती हमसे हो रही है। अब पता नहीं तो वो तो खैर बड़ी डिफिकल्ट बात हो जाती है, डिफिकल्टी क्वेश्चन करने में मजा आता है। लेकिन बात यह है कि अगर आपसे गलती हो रही है और अगर कोई उस बात का एहसास दिला रहा है कि आपसे गलती हो रही है, तो आप रियलाइज करें सच्चे दिल के साथ, और कोशिश करें कि उस गलती को ना दोहराएं। फिर आपके ऊपर है कि आपको अगर कोई बता रहा है कि आप गलत कर रहे हो तो समझ आ जाना चाहिए। उसको ईगो का मसला ना बनाए या अपनी अना का मसला ना बनाए। इस अना को तो माफ करें। अना जब बीच आ जाती है ना, मसले आ जाते हैं। खैर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के लिए मसले क्रिएट ना करूँ, वो हो जाते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरी आवाज सुन के या ये बात सुन के कोई घबरा तो नहीं गया? सीरियसली नहीं, हम वो दूसरी अना के बारे में बात कर रहे थे, इस अना के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खूबसूरत लोगों को प्यार भरा सलाम। वालेकुम सलाम। इतनी चहकती चहकती आवाज आ रही है, शाम में मजा आ गया जनाब। और आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, सलाम के बाद खांसी? वालेकुम अस्सलाम। 14 फरवरी आ रहा है, आमिर साहब स्कूल भिजवानी है मुझे। ओ मेरे खुदा, क्या
आपकी बातें ही हमारे लिए फूलों का गुलदस्ता होती हैं और इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं आप। बहुत मैं अच्छे हमेशा दिल थोड़ी और देर के दिमाग की लिए मालिक हैं और अना साहिबा भी उसमें शामिल करती हैं अपनी बातों का गुलदस्ता आप पेश अना करती हैं।